पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं कृष्ण बेदी जी के पास। राजनीतिक सलाहकार हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा के। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। सबसे पहले बेदी जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी नमस्कार। बेदी जी, कोरोना की सेकंड वेव के बाद अब थर्ड वेव आने की बात की जा रही है। सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, परमपिता परमात्मा का बहुत ही शुक्र है कि सेकंड वेव जितनी खतरनाक रूप से आई थी और एक भयंकर रूप जिसने ले लिया था, उसके बावजूद हरियाणा सरकार के और हरियाणा की मंत्रिमंडल की टीम ने, हमारे सभी ब्यूरोक्रेट्स ने एक जिस प्रकार से पूरे हरियाणा को अलग अलग जोन में बांटकर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक हमारे सीनियर मोस्ट अधिकारियों को हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने चार्ज दिया, और चार्ज देने के साथ साथ उनको पूरी कमांड के साथ पूरी टीम को लगाया और स्वयं मुख्यमंत्री जी फील्ड में उतरे। और स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे माननीय अनिल विज जी भी, जिनका लगातार पिछले दिनों स्वास्थ्य खराब रहा, अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते उन्होंने फील्ड में उतरकर लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया। और जो टीम थी उनको दिन रात काम में लगाकर हरियाणा ने एक बहुत बढ़िया रिकवरी करने का काम किया है। इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी की टीम वर्क का और उनके सभी अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, उसके लिए मैं उनको सभी को बधाई देता हूं। और ख़ास तौर से मीडिया का एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है लोगों को मनोबल बढ़ाने के अंदर। जो एक चीज़ पैनिक बन चुकी थी उसको एक उसकी धार को कम किया, और जब उसका पैनिकपन कम हुआ तो लोगों के अंदर हौसला बढ़ा। और डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, पुलिस ने और उसके साथ साथ जितने भी कोरोना वॉरियर्स थे, उनने एक फ्रंट पे आके एक लंबी लड़ाई लड़ी। कई चीज़ों की शॉर्टेज थी उस समय में, टाइम के अनुसार ऑक्सीजन की भी समस्या आई, वेंटिलेटर्स बेड्स की भी समस्या थी, उसके साथ साथ मेडिकल स्टाफ को भी एडजस्टमेंट करने की बातें थी। तो उसको लंबी लड़ाई को हमने लड़े भी और जीते भी। और जहाँ तक आशंकाएं हैं कि थर्ड वेव की, तो परमपिता परमात्मा से हमारा यही निवेदन है कि इस प्रकोप से बचाए। और यदि कोई ऐसी बात है तो आज हरियाणा सरकार पूर्णतः अपनी तैयारी में लग चुकी है, लगी हुई है। और लोगों को मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रिमंडल के एक टीम वर्क के रूप में जिस प्रकार से काम कर रही है, तो हम तीसरी वेव से भी पार पा लेंगे। ब्लैक फंगस की बीमारी निस्संदेह एक चुनौती बनी हुई है, जो कि सब मेडिकल कॉलेजों में प्रबंध किए जा रहे हैं। अल्टरनेट दवाई का इंतजाम करने की कोशिश में सरकार है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने लोगों को संबोधित करते हुए अभी पिछले दिनों कहा था कि ये कोरोना कई रूप बदल बदल कर आ रहा है और एक मानव जाति के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है। उसमें ये कोरोना का रूप ब्लैक फंगस का भी आया है। तो इसकी तैयारी के लिए हमने जितनी मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता थी उन सबको अच्छे तरीके से हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में हमने उसको कवर करने की कोशिश की है। और रिकवरी रेट भी अच्छा अब हो गया है इसमें, जो लोग पीड़ित थे। तो कोरोना के कई स्वरूप चेंज हो रहे हैं, कई तरह के वो स्वरूप चेंज करके लोगों पर अटैक कर रहा है, परंतु हरियाणा की सरकार, हरियाणा का हमारा स्वास्थ्य विभाग इसमें पूर्णतः इसको जीतने में, इस लड़ाई को लड़ने में पूर्णतम सक्षम है। बीपीएल को लेकर, राशन डिपोज को लेकर विपक्ष हमलावर है। विशेषकर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राशन डिपोओं पर सामान ही जब उपलब्ध नहीं है तो उन्हें मिलेगा कैसे। विशेषकर सरसों के तेल का जिक्र उन्होंने किया है। देखिए, कुछ भी बोलने के लिए कुछ भी बोलना है। ये इस संकट काल में मैं प्रतिपक्ष के लोगों से एक निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। कुछ भी बोलने के लिए कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, तथ्यों के आधार पर बात रखनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले तो उन लोगों ने, जब तेल यहाँ पे उपलब्ध ही नहीं था डिपो के ऊपर, वो माननीय मनोहर लाल जी की एक बड़ी सोच थी कि लोगों को 2 लीटर सरसों तेल मिले, तब इनका आरोप कुछ और था। उनका बयान काट दिया ना उस दिन के। और आज कहीं शॉर्टेज है या कोई दिक्कत आई है या एकदम से रेट ज़्यादा हाई हुए हैं, कहीं को प्रॉब्लम आई है, तो उसके बारे में उन्होंने दूसरा बयान देना शुरू कर दिया है। और मैं जहाँ तक आपको एक बात समझ सकता हूँ कि हम विधानसभा में पिछली बार इकट्ठे थे, तो जिस प्रकार की मानसिकता हमारे नेता प्रतिपक्ष उस समय के अभय सिंह जी की है, उसका रिजल्ट आप पूरे हरियाणा में देख ही रहे हो। कहीं कोई नाम लेवा तो बचा नहीं है। आज वो सिर्फ ऐलनाबाद चुनाव को देख के ही इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। और मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये बयानबाजी करने की बजाय ये सामूहिक रूप से हरियाणा की जनता के सुरक्षा की बात है, हरियाणा की जनता के हितों की बात है। हम सभी को एक जिम्मेवारी के साथ लोगों का हौसला बढ़ाने की आवश्यकता है, लोगों का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। कोरोना से बाहर निकलने के बाद करें राजनीति, खूब करेंगे राजनीति, हम भी करेंगे, वो भी करेंगे। ऐलनाबाद चुनावों को लेकर भी अभय सिंह चौटाला ने शंका जाहिर की है कि सरकार इसको इसलिए लटकाने के चक्कर में है, कोरोना की आड़ लेकर डिले करेगी।
क्योंकि सरकार को अपनी हार नजर आ रही है। देखिए, चुनाव अलग चीज है, हालात अलग चीज है। अब बंगाल के चुनाव के बारे में मोदी जी पर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं लोग, जबकि वो काम, वो जो डेट फिक्स की थी चुनाव आयोग ने की थी, मोदी जी ने तो नहीं की। उत्तर प्रदेश के चुनाव वो कोरोना संकट से पहले रखी गई थी, डेट रखी गई थी, आधे चुनाव हो भी गए थे। अब कुंभ का कोई हमने तो तय नहीं किया, कुंभ कुंभ तो एक हमारे पंचांग तय करते हैं। अब उन सबको लेकर तो आरोपित हमें कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के लिए, आसाम के चुनाव के लिए कौन से आरोपी नहीं अभय सिंह चौटाला और टीम ने नहीं लगाई। और रही बात है इलाहाबाद चुनाव की हार की और जीत की, तो वो तो समय बताएगा। और चुनाव तो होगा ही, लोकतंत्र के अंदर चुनाव अवश्य होंगे, तो कोई बहम होगा तो बहम निकाल लेंगे। अभय सिंह चौटाला ये भी कहते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव होंगे जो, उसमें बीजेपी और जेजेपी की टिकट लेने से भी लोग दूर भागेंगे, क्योंकि ये जनाधार खो रहे हैं ये लोग। मैं ज़्यादा इसके ऊपर टिप्पणी करना नहीं चाहता। और ये सच्चाई सभी को पता है, धरातल पे पता है कि उनको टिकट देने के लिए कौन कौन से लोग ढूंढने पड़े थे, आगे ढूंढने पड़ेंगे। ऐसी इस बात की अच्छी बातें अब कहने का समय नहीं है। ये जब राजनीतिक दंगल में जाएंगे तब देख लेंगे। बेदी साहब, कांग्रेस के नेता जो शैलजा हो, भूपिंदर सिंह हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, कहीं ना कहीं सरकार पर कोरोना को लेकर सीधा निशाना साध रहे हैं। विशेषकर अगर देखा जाए तो इनका ये कहना है कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाने से सरकार भाग रही है। मैं मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों बड़ा अच्छा आपके सामने मीडिया को बताया था। हर एक बात का बड़े संयमित तरीके से माने मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया था। अब वो तो कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर आरोप लगाने तो बड़े आसान है, जब हम तो विपक्ष में 40 साल रहे, हमने बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप आज हम सरकार में है तो हमारे ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग आज सरकार पर आरोप लगा रहे हैं वो कहां थे फील्ड में? प्रतिपक्ष होने के नाते उनकी क्या जिम्मेवारी बढ़ती थी? लोगों को ये कहने के लिए कि आप कोविशील्ड ना लगवाए, कोविड ना इंजेक्शन मत लगवाएं। आप किसानों को ये कहने के लिए आप ज्यादा ज्यादा भीड़ इकट्ठी कीजिए। अब कोरोना के मामले को, एक महामारी को भी यदि कोई राजनीतिक चश्मे से देखना चाहता है तो मेरे ख्याल से विपक्ष की इससे घटिया सोच तो नहीं हो सकती। और आज हम लगातार विपक्ष में रहे हैं, परंतु एक भी हमारे नेतृत्व का बयान संकट काल में किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ कभी हल्का बयान मेरे नेतृत्व को कभी नहीं आया। आज विपक्ष के लोगों ने भी अपनी जो जिम्मेवारी है उससे नहीं भागना चाहिए। और जनता और मतदाता सब देख रहा है, उनको लगता होगा कोरोना काल में बयान देने से कुछ ना कुछ छप जाएंगे, कुछ आगे बढ़ जाएंगे, परंतु जब चुनाव आएगा उस समय सभी की भूमिका को हरियाणा प्रदेश का मतदाता, देश का मतदाता अवश्य देखेगा, पहचानेगा और उसी के अनुसार ईवीएम का बटन दबाएगा। इन लोगों को ज्यादा गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री हिसार में जाते हैं हॉस्पिटल का उद्घाटन करने, 500 बेडेड, वहाँ पर प्रदर्शन होता है, मुकदमे दर्ज होते हैं, उसके बाद बैठकर वार्ता होती है प्रशासन और किसानों में। अब विधायक हैं जेजेपी के देवेंद्र बबली, उनके वाले मामले को लेकर विपक्ष काफ़ी हमलावर हो रहा है। इनेलो नेता ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि देवेंद्र बबली के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। देखिए, हिसार के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी गए, जिस प्रकार का वहां पर माहौल क्रिएट हुआ उसका, उसको कंडम किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, सरकार के लोगों ने नहीं किया, वहां के हिसार की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने एक मंच पे आकर उस बात को कंडम किया था। चाहे वो सैन सभा थी, चाहे वो जांगड़ा सभा थी, चाहे वहां की सुनार सभा थी, चाहे वहां का धानक सभा थी, चाहे वहां का रविदास सभा थी। वहां प्रेस की उन लोगों ने आके कि माने मुख्यमंत्री जी कोरोना काल के अंदर एक लोगों के जीवन बचाने के लिए एक बहुत बड़ी सौगात देने के लिए आए थे, उसके ऊपर भी इन लोगों ने राजनीति की है। तो ये कंडम हमने नहीं की बात, वो कंडम लोगों ने की है। और रही बात टोहाना का एपिसोड अभी चल रहा है और नेतृत्व हमारा देख रहा है उसको सभी को। और अभय सिंह जी तो उनके बयान के लिए तो वो तो मेरे ख्याल में सारे रहने को रोज मार के सो जाएंगे, उनके कहने से क्या होता है। किसानों का जो धरना प्रदर्शन आंदोलन लगातार जारी है जिस प्रकार से, इस स्टेज पर आप क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे इनसे? देखिए, ये एक संकट काल है और जहां तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया है, अभी कोई चीज अभी होने जा नहीं रही है। उन्होंने एक रोष प्रदर्शन की बात है, एक अपना रिजेंटमेंट शो करने की बात होती है, वो हो गया है। अब सोचने वाले के हाथ में बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी, सभी लोगों ने अपील तो की है। तो संजय चौटाला जी अपील कर रहे हैं और मैं तो किसान भाइयों से मैं भी अपील करना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, कोर्ट में गया है कोई मामला, उस तक विश्वास कर लेना चाहिए।
धरना प्रदर्शन राजनीति के अंदर, समाज के अंदर, सरकारों के खिलाफ खूब हुआ करते हैं, आगे फिर कर लेंगे। आपको लगता है कि कहीं राजनीति इसमें घुस गई है? नहीं, मैं इस बात को नहीं कहना चाहता। जिस समस्या को लेकर किसान आए हैं, किसान संगठन आगे बढ़े हैं, वो एक रिजेंटमेंट दिखाने की बात होती है, वो सरकार तक बात होगी, 11 दौर की बातचीत भी होगी, सरकार तक भी जो चीजें पहुंचनी थी पहुंच गई। अब मामला कोर्ट में चला गया है, जब तक कोर्ट का कोई आगे आदेश नहीं आता तब तक तो हमें इसके ऊपर कोई ज्यादा प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है ना। कांग्रेस और इनेलो इसमें बहुत ज्यादा सक्रिय क्यों नजर आते हैं? अब देखिए, विपक्ष की भूमिका में हैं वो लोग, और उनको कहीं लगता है कि इस बहाने कहीं हम कुर्सी के आसपास पहुंच जाएंगे, परंतु पहुंचेंगे किसके सिर पे? कोई ऊपर नीचे कोई है तो है नहीं है। सिर्फ एक कोई रोटियां सेक के या एक दिन के मामले के लिए, ये तो शॉर्ट टर्म कोई प्रॉफिट देखने के मूड में है, जबकि शॉर्ट टर्म किसी बात का प्रॉफिट हुआ नहीं करता। किसान भी इस बात को जानते हैं कि हमारे हित किसके हाथ में सुरक्षित है। इन्होंने 70 साल तक हमारे लिए क्या किया? ये वो एक ही नारा था कांग्रेस का। एक साल में तो हुड्डा जी ने नारा दे दिया, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, परंतु अगले बार में क्या नारा था? हुड्डा तेरे राज में जीरी पिटी बाजार में, और जी पराली गई लिहाज में, किसान मर गया बाजार में, वो नारा भी था। अब कोई किया हो तो कोई बात को परमानेंट को सोल्यूशन किया क्या? सभी लोग कहा करते 24 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। आज लगभग 6000 गांव में हम 24 घंटे बिजली देने में सक्षम हो गए। इन्होंने कभी 40 साल में, 50 साल में कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई सोच पैदा की, उस प्रकार का प्रशासनिक अधिकारियों को डायरेक्शन दी? ये तो ये लोग हैं जो ये कहा करते थे हमारे राज ला दो, ना मीटर रहेगा ना रीडर रहेगा। अब मीटर भी वहीं रहे, रीडर भी वहीं रहे, लोगों का बेवकूफ बनाया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, माननीय मनोहर लाल जी और बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार हमारी स्थायी समाधान की ओर बढ़ रही है। हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। इन्होंने कभी किसी बात पे तो कोई काम किया हो? केवल बयानबाजी दे के धरनी साहब आप लोगों को खुश करके अपने घर चल जाते हैं, देखो कितना बड़ी छप गया, कितने हमारे इंटरव्यू आ गया, इससे कोई लोगों का भला होने वाला नहीं है। विपक्ष यदि कोई अच्छा सुझाव दे तो वो सरकार मानती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो लगातार प्रतिपक्ष के नेताओं को जितना सम्मान दिया, विधानसभा के लंबे शासन चला के उनकी बात को सुना है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। धन्यवाद कृष्ण बेदी जी। तो ये हैं कृष्ण बेदी, राजनीतिक सलाहकार है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की टीम में, और इनका कहना है कि जो विपक्ष है वो अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करे। केवल हमला सरकार पर इसलिए विपक्ष कर रहा है क्योंकि उन्होंने अखबारों की सुर्खियां बटोरनी है। इसके अलावा किसान आंदोलनकारियों से भी इनकी अपील है कि वो बिना किसी राजनीति में आए, जो मुद्दे हैं उन पर बैठकर सरकार से कभी भी वार्ता कर सकते हैं। सरकार ने पहले भी 11 दौर की वार्ता की और सरकार हमेशा तैयार है। इस मामले में मुख्यमंत्रियों, प्रदेशाध्यक्षों, केंद्रीय नेतृत्व वो सभी बार बार अपील करते आ रहे हैं, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो चुका है। जब स्टे हो चुका है तो इसमें अभी कुछ होने वाला नहीं है, ये कहना है कृष्ण बेदी जी का। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।